हिंदुस्तान का रोल काफी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है हिंदुस्तान। ऐसे में एक तरफ ज़ेलेंस्की से बातचीत, 35 मिनट तक की बातचीत में यकीनन बहुत सारे ऐसे भी अहम मसले रहे होंगे जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़ेलेंस्की को भरोसा दिया होगा। तो वहीं कुछ ही देर में पुतिन से भी उनकी बातचीत होनी है। पुतिन को किस तरह से समझाते हैं, उनसे किस तरह की मदद मांगते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में हमारे जो हिंदुस्तानी वहां पर फंसे हुए खासतौर से छात्र हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिशों में हिंदुस्तान लगातार लगा हुआ है। दो खास मेहमान सुबह से हमारे साथ बने हुए हैं। मेजर जनरल विशंबर दयाल जी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज काद्यान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से विशंबर जी आपके पास आते हुए, राजेश जो अहम बातें कह रहे थे, कीव में फिलहाल तो अभी शांति दिखाई दे रही है, क्या इसको थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन एक राहत की बात मानी जा सकती है? देखिए चित्रा, कीव में दरअसल कीव के सबब में नहीं, कीव में शुरू में जो बमबारी हुई थी और कुछ एक दो बीच में अगर देखें पिछले 6-7 दिन से एक दो जगह पर कोई स्ट्रेटेजिक जो उनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स आई हैं, वरना कीव के कोर में, कीव के अंदर शहर में 5-6 दिन से भी बर्बादी नहीं है। और दूसरी बात जो सबसे अच्छी बात है कि कीव में बाहर से सप्लाईज आ रही हैं, इसका मतलब रशियन फोर्सेज जो हैं वो सप्लाईज को भी नहीं रोक रही हैं। और एक तीसरी बात जो मैं बार बार पूछने की कोशिश कर रहा था, देखिए चित्रा, सबसे बड़ा डर इस बात का है कि सीज फायर हो रहा है, रशिया भी चाहता है हमारे स्टूडेंट निकले, यूक्रेन भी चाहता है हमारे स्टूडेंट निकले, तो क्या चीज है जो हमारे स्टूडेंट्स को या हमारे लोगों को खार्किव और सूमी से नहीं? मैं उनसे यही पूछना चाह रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं जो दोनों देशों का मिलिशिया है, जो मिलिशिया डोनेट्स्क और लुहांस्क से आगे बढ़ चुका है रशिया का, या जो न्यो नाजीज है, क्या उनका खतरा तो नहीं है कि कहीं पीस के बावजूद भी हमारे स्टूडेंट्स को निकालने की कोशिश की जाए और एक डर हो कि कहीं ये घातक हमले, तो जिसकी एक दो बार प्रेसिडेंट पुतिन ओपनली बात कर चुके हैं, कहीं ये रियली ग्राउंड पर ये खतरा तो नहीं है? मेरा सिर्फ इतना सा वो है कि इसको कैसे हम मतलब राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपने जो सवाल पूछा सीधे राजेश के पास ले जाते हुए, राजेश यहाँ पर जनरल दयाल का ये सवाल है कि जब दोनों देशों से हमारी बातचीत हो रही है, हमारे जो छात्र इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने में आखिर दिक्कतें कहां पर आ रही हैं, वो बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? अगर हिंदुस्तान भी इतनी स्ट्रैटेजी के साथ दोनों ही देशों को साथ में लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है और छात्रों को जल्द से जल्द रेस्क्यू किए जाने की अपील कर रहा है, बात कहां पर नहीं बन पा रही है राजेश? ये मिलिशिया तो अनकंट्रोल नहीं है राजेश। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दयाल सर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये मिलिशिया है, ये खासकर हिंदुस्तानियों को परेशान नहीं कर रहा है और किस तरह की ऐसी उन्होंने कोई हिंदुस्तानियों के खिलाफ कोई कार्रवाई, छात्रों के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है। मिलिशिया का जहां तक रोल सामने आया है, जो रशिया ने एलिगेशंस लगाए हैं, कितने सच हैं ये वेरीफाई करना मुश्किल है, कि उन्होंने मरियापोल से सिविलियंस को बाहर निकलने से रोका है ताकि उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। रहा सवाल सुमी का कि सुमी से भारतीय छात्र क्यों नहीं निकल पाए, पहला था कि वहां काफी बमबारी हो रही थी, काफी हैवी फाइटिंग हुई है सुमी में, जिसके कारण बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। दूसरा कनेक्टिविटी, वहां से जो बाहर निकलने के लिए बसें, टैक्सी या ट्रेन हैं, वो उपलब्ध नहीं थी टाइम पे और ये छात्र वहां नहीं पहुंच पाए। यही बड़ा कारण है कि वो वहां अभी तक फंसे हुए हैं और इसमें नियो नाजी का या एक्सट्रीम राइट विंग नेशनलिस्ट का कोई रोल भारतीयों के लिए कम से कम नहीं है। चित्रा, और खार्किव से, क्योंकि खार्किव में तो कई बार बीच में शांति वैसे भी दिख रही है, पिछले 2 दिन से खार्किव में इतना घमासान युद्ध नहीं चल रहा। अभी वहां पर युद्ध विराम भी हुआ है रूस की ओर से। खार्किव को लेकर जानकारी राजेश। बहुत बड़ा शहर है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 2 मिलियन पॉपुलेशन है और वहां से लगातार ट्रेन चलती रही हैं। युद्ध के दौरान भी एक्स्ट्रा ट्रेन लगाई गई हैं यूक्रेनियन गवर्नमेंट के द्वारा वहां से लोगों को निकालने के लिए, तो वहां से लगातार, और वहां से हिंदुस्तानी छात्र लगभग निकल भी पाए हैं क्योंकि लगातार ट्रेन चली हैं, बमबारी के दौरान भी ट्रेन चली हैं और एक्स्ट्रा ट्रेन चली हैं, तो बहुत लोग वहां से निकले हैं। हिंदुस्तानी छात्र भी इसी कारण वहां से निकल पाए हैं। कुछ दिक्कतें जरूर आई थी, रिपोर्ट्स आई थी कि हिंदुस्तानी छात्रों को रोका है ट्रेन पे चढ़ने के लिए, उसका कोई और कारण नहीं था। उसका कारण ये था कि यूक्रेनियन नागरिक भी बहुत बड़ी संख्या में खार्किव छोड़ रहे थे, पैनिक था लोगों में, तो सिर्फ यही एक कारण। हेलो, आपकी आवाज आ रही है राजेश, अपनी बात आप पूरी करें, आपकी पूरी आवाज हम सुन पा रहे हैं। इसके साथ ही मेरा एक सवाल भी मैं लेना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के रोल को भी लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि एक ही दिन बेहद कम अंतराल पर एक तरफ राष्ट्रपति यूक्रेन के ज़ेलेंस्की से उनकी बातचीत और 1:30 बजे जो बातचीत होनी है राष्ट्रपति पुतिन से, इसको भी हमारे दर्शकों को समझाएं। भारत का रोल यहाँ पर राजेश किस तरह का दिखाई दे रहा है? देखिए चित्रा जी, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं
उनका इंटरनेशनल स्टेचर बहुत बड़ा है। इस वक्त देश के सभी नेता उनका आदर करते हैं और उनका एक इन्फ्लुएंस है, उनका एक जो प्रभाव है वो स्पष्ट है। चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो, पश्चिमी यूरोपीय देश हो, यूक्रेन हो, कोई भी देश हो, उनका एक अपना प्रभाव है। और देखिए जो हिंदुस्तान है अभी बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और उसका भी एक न्यूट्रल जो एटीट्यूड रहा है शुरू से, इसको लेकर भी दोनों देशों को थोड़ा हिंदुस्तान के ऊपर विश्वास ज्यादा है। और मेरा ये मानना है कि जब प्रधानमंत्री आज जब बात करेंगे दोनों प्रेसिडेंट से, तो दोनों उनकी बात सुनेंगे और हिंदुस्तान इसमें काफी बड़ा रोल निभा सकता है, मीडिएशन का, इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने का और कोई बीच का रास्ता निकालने का। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, प्रेसिडेंट मैक्रो जो फ्रांस के हैं, उनका भी काफी, कैन यू हियर मी? हाँ, आवाज आ रही है राजेश, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट मैक्रो, वो भी एक काफी बड़ा रोल निभा रहे हैं किसी तरह से कोई बीच का रास्ता निकालने के, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट से उनके देश की इकोनॉमी पे काफी बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और अगर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उन्होंने बात की है, कल पुतिन से उन्होंने काफी लंबी बातचीत की है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स की सेफ्टी के बारे में कुछ किया जाए। अगर न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे हमला होता है और रेडिएशन का लीकेज होता है, तो फ्रांस इस चीज को समझता है कि वो भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी, प्रेसिडेंट मैक्रो और अभी तीसरा प्लेयर आ रहा है टर्की, जो इस रोल में थोड़ा बीच का रास्ता निकालने में मदद कर सकते हैं।